धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मालिक की प्यारी साजी निवाजी, मालिक का रूप सा संगत जी। मैं अवतार सिंह इंसान, शहनशाहों के शहनशाह वाली दो जहान, पूजनीक हजूर पिताजी महाराज जी के पाक पवित्र चरण कमलों में और सारी साध संगत जी के चरणों में पाक पवित्र नारा बोलता हूं जी। मेरा नारा प्रमाण करना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारी साध संगत जियो, जैसा कि आप सबको ये अच्छे से मालूम है कि जो दुनियादारी के अखबार हैं, ये अखबार हमारे सतगुरु जी के बारे में, हमारे शाही दरबार के बारे में और सतगुरु जी द्वारा चलाए जा रहे सैकड़ों मानवता भलाई के कार्यों के बारे में कुछ भी अच्छी खबर, सच्ची खबर नहीं छापते थे। तो इसलिए पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी ने ये वचन किए थे कि हम खुद एक ऐसा अखबार बनाएंगे जो सतगुरु की सच्चाई, दरबार की सच्चाई पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा, जो सच लिखेगा, सच बोलेगा। और इसीलिए पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी ने यह अखबार बनाया था और इसका नाम रखा था सच कहूं, यानी सच लिखने वाला और सच बोलने वाला। तो प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आप सबने देखा, पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी के सुनारिया जाने के बाद, यानी 25 अगस्त 2017 के बाद, क्या आपने कभी इस सच कहूं अखबार के अंदर ऐसा कोई लेख पढ़ा जिसमें हमारे सतगुरु जी के ऊपर लगे हुए आरोपों का खंडन किया गया हो, या जिसमें हमारे पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी को जो बेगुनाही साबित करने की कोशिश की गई हो? ऐसा इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया। तो इसी के ऊपर लगातार फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की जो टीम है सवाल उठाती चली आ रही है कि हमारा सच कहूं अखबार है जो ये सच नहीं बोल रहा, सच नहीं लिख रहा। इसीलिए हम सारी साध संगत को यह सच्चाई बताने की कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। आप सब सारी साध संगत जी को मालूम है कि जो केस अभी पेंडिंग है, रंजीत मर्डर केस, इस मर्डर केस में तकरीबन 12-13 तारीखों से पिछले काफी समय से जो पिताजी के मुख्य वकील हैं, जिन्होंने फाइनल बहस करनी थी, वो वकील तारीखों पर पेश ही नहीं हो रहे थे। और फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम इसके ऊपर लगातार सवाल उठाती आ रही थी और सारी साध संगत को सच से अवगत करवाती आ रही थी। लेकिन अब सच कहूं जो अखबार है, इसका आप कारनामा देखिए, इसकी करामात देखिए कि सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर कैसे पेश करता है। इसका एक ताजा जीता जागता उदाहरण आपके सामने हम पेश करने के लिए जा रहे हैं। तो प्यारी साध संगत जीओ, सच्ची बात तो यह है कि इस मर्डर केस में, रंजीत मर्डर केस में जो फाइनल बहस है, सीबीआई ने 18 जनवरी 2020 को अपनी बहस पूरी कर ली थी और उसी वक्त से बचाव पक्ष की जो बहस है वो जारी थी। ये तारीख याद रखना, 18 जनवरी 2020। लेकिन सच कहूं क्या छापता है, इस सच को झूठ बनाने के लिए संगत तक सच्चाई ना पहुंचे, संगत को कुछ भी सच मालूम ना हो और फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की जो बातें हैं, जो सवाल हैं, वो झूठे पड़ जाएं। सच कहूं क्या छाप रहा है? सच कहूं ने लिखा है कि सीबीआई ने 8 अप्रैल 2021 को बहस खत्म की और बचाव पक्ष की जो बहस है वो 16 अप्रैल 2021 से शुरू हुई। तो प्यारी साध संगत जीओ, अब हम कोई भी बात बोलते हैं, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की जो टीम है कोई भी बात बोलती है, वो बिना सबूत के नहीं बोलती, तथ्यों के ऊपर आधारित और सबूत अपने हाथ में लेकर फिर बात बोली जाती है। तो प्यारी साध संगत जी, अब ये जो बात है, इतना बड़ा झूठ जो है, ये सच कहूं कैसे बयान कर रहा है, कैसे पेश कर रहा है, ये सब आपके सामने है। अब ये सारी जो बातें हैं हमने तो नहीं बोली, हमारे कहे सुने से तो ये बातें चलने वाली नहीं है। यहां पर तो अदालतों के सबूत चलते हैं। अब फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के जो पेज के ऊपर जो पोस्ट लिखी गई है, उस पोस्ट के अंदर सारा कुछ क्लियर शब्दों में बताया गया है कि असल बात क्या है और सच कहूं क्या पेश कर रहा है और हमारे वकील क्या कर रहे हैं।
तो वहां पर अखबार की कटिंग भी साथ में दी गई है और अदालत के द्वारा जो प्रूफ है अदालत का वो भी वहां पे दिखाया गया है। तो प्यारी साध संगत जियो, यही तो वो सच हैं जो लगातार फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम सारी साध संगत तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि जागो, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, हमारे सतगुरु के साथ साजिशें हुई हैं और वो साजिशें हमारे अपनों ने की हैं। बहुत बड़ा सच प्यारी साध संगत जी ये है, बहुत बड़ा सच, कि हमारे डेरे के वकीलों ने आज तक एक भी मुकदमा पूज्य हजूर पिताजी के हक में लड़ा ही नहीं। साध संगत जी, पहले हम भी आप जैसे ही थे, हमें भी कुछ भी सच के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन यकीन मानिए जब से पूज्य हजूर पिताजी का यह बलात्कार वाला गुमनाम चिट्ठी वाला जो केस है हमने पढ़ा है ना, इस केस को पढ़ के प्यारी साध संगत जी सिर से लेकर पांव तक हमारे रूह कांप गई, हमारे पैरों के तले से जमीन खिसक गई कि इतनी बड़ी बड़ी साजिशें, इतना बड़ा ब्लंडर, इतनी बड़ी बड़ी साजिशें तो साध संगत जी हमने कभी फिल्मों में नहीं देखी होंगी। लेकिन हमारे डेरे के वकील वहां पर कोई कुछ नहीं बोलते, जो सीबीआई कहती जा रही है वो सच मानते चले जा रहे हैं। हमारे डेरे के वकीलों ने तो यहां तक पूज्य हजूर पिताजी को अनपढ़ साबित करने की भी कोशिश की है। अब मैं हमारी प्यारी मैनेजमेंट जी से यह सवाल करना चाहूंगा कि आपने उस वकील को यह क्यों नहीं पूछा कि आप हमारे सतगुरु को अनपढ़ कैसे बता रहे हो? अगर हमारे सतगुरु अनपढ़ हैं तो फिर साध संगत जी ये बता दो कि फिर हजूर पिताजी चिट्ठियां कैसे लिख रहे हैं? अब एक अनपढ़ इंसान चिट्ठी कैसे लिख सकता है? ये कोई हमारी मैनेजमेंट से पूछकर हमें बता दे। तो प्यारी साध संगत जी, यही सब वो सच्ची बातें हैं जो हम साध संगत तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साध संगत तक वो सारी बातें ना पहुंचे, सारा सच संगत को ना पता चले, इसीलिए ही हमें और पूरी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम को संगत से मिलने से रोका जा रहा है, उनकी आंखों में मिर्ची डाली जा रही है। लेकिन मैं इन जिम्मेवार भाइयों से ये बता देना चाहता हूं कि हमारी आंखों में मिर्चे डालने से या किसी एक इंसान की आंखों में मिर्चे डालने से आप उसकी आंखों को 2-4 मिनट के लिए बंद कर सकते हो, लेकिन आप उसकी जुबान को कैसे बंद करोगे? ये जुबान बंद होने वाली नहीं है। ये मेरे पूज्य हजूर पिताजी के वचन हैं। अब सारी साध संगत ये सोच रही है कि भाई सतगुरु तो करिश्मा दिखाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, बेशक मेरा सतगुरु खुद खुदा है, वाली दो जहान है, रब है, कोई शक नहीं है, लेकिन वो है बंदे के रूप में, वो करिश्मा नहीं दिखाएगा। संत कभी भी ज़ाहरा तौर पर अपने लिए करामात नहीं करते। मेरे सतगुरु तो कानून में विश्वास करते थे। ये पूज्य पिताजी के वचन हैं कि हमें अपने देश की न्यायपालिका के ऊपर पूर्ण विश्वास है और हम अपनी बेगुनाही अदालत में जरूर साबित करेंगे। अगर सतगुरु ने वचन किए हैं तो फिर वो करेगा तो करेगा, लेकिन करेगा कैसे? जब उसका कोई वकील उसके हक में केस नहीं लड़ रहा। हमारे वकीलों ने बहस ही नहीं करी, बहस करने से वकील मना कर रहे हैं और कोई भी तथ्य, कोई भी सबूत अदालत के सामने नहीं रखा गया। लेकिन हमें सिखाया क्या जाता है, साध संगत को बताया क्या जाता है कि जज ने जी, अदालतों ने गलत सजाएं सुना दी, सरकारों ने ऐसा कर दिया। अब ये भी तो बताओ, हमारे जिम्मेवार साध संगत को ये भी तो बताएं कि हमारे जो वकील हैं वो ये कारनामे कर रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट ये कारनामे कर रही है। जो वकील सतगुरु को अनपढ़ बता रहे हैं उसको हमारी मैनेजमेंट सही बता रही है कि वकील सही है, या तो वो वकील पागल है, गलत है जो हमारे सतगुरु को अनपढ़ बता रहा है, या हमारी मैनेजमेंट गलत है, या फिर आने वाली वो चिट्ठियां गलत हैं। तो प्यारी साध संगत जी, हम हाथ जोड़कर आपको ये कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि किसी के साथ लड़ाई कीजिए, किसी के साथ झगड़ा कीजिए या कानून को कभी अपने हाथ में लीजिए। हम ये नहीं कहते, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं करना जो कानून के दायरे से बाहर हो। आपने अगर कुछ करना है तो सिर्फ एक बात करनी है कि अपने जिम्मेवारों से सवाल पूछिए।
कि हमारे पूज्य हजूर पिताजी की जो 4 बार पैरोल लगी, वो पैरोल जानबूझकर कैंसिल करवाई गई है। हम इस बात के प्रूफ देते हैं, आपको सबूत देते हैं। हमारे पास हर एक चीज का सबूत है और ये चैलेंज हम बार बार करते आ रहे हैं। और आज फिर ये चैलेंज मैं करता हूं साध संगत जी, हाथ जोड़कर, कि साध संगत चाहे लाखों की साध संगत इकट्ठी हो जाए, कहीं पर भी चाहे एक जिले की चाहे 2 जिले की नाम चर्चाएं रख ली जाएं, उसमें से लाखों की साध संगत इकट्ठी कर ली जाए, वहां पर हमारी पूरी की पूरी मैनेजमेंट खड़ी कर ली जाए, पूरी 45 मेंबरों की टीम आ जाए और हमारी उधर से फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम खड़ी होगी। आधे घंटे के लिए एक दूसरे से सवाल जवाब कर लें, आधे घंटे में ही दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए तो हमें कह देना, और साध संगत वहीं पर फैसला हो जाएगा कि इन दोनों टीमों में से फेथ वर्सेस वर्डिक्ट या जो मैनेजमेंट है, इनमें से गद्दार कौन है, ये साध संगत 1 मिनट में फैसला हो जाएगा। अगर इनको ये चैलेंज मंजूर है तो आए मैदान में, शरेआम हम चैलेंज करते हैं। हम तो चीका के अंदर भी पूरे के पूरे प्रूफ, पूरे का पूरा चिट्ठा लेकर पहुंचे थे कि आज सारी साध संगत को पूरे का पूरा सच दिखाएंगे। जो भी सबूत हैं, जितने भी सबूत हैं, अदालतों के सबूत हैं, सारे के सारे साध संगत को दिखाएंगे। लेकिन संगत तक सच ना पहुंचे, इसीलिए इन जिम्मेवारों ने, इन 45 मेंबरों ने जानबूझकर हमारे ऊपर हमला करवा दिया, टीम के ऊपर हमला कर दिया और एक भाई की आंखों में मिर्चें डाल दी गई। तो प्यारी साध संगत जियो, मैं तो अंत में इतना ही कहूंगा कि क्या सतगुरु के बारे में सोचना, उसका फिक्र और जिक्र करना, यह गद्दारी है क्या? अपने जिम्मेवार भाइयों से, बहनों से कोई सवाल पूछना, यह गद्दारी है क्या? अगर अपने सतगुरु के हक के बारे में बोलना, अगर अपने सतगुरु के हक में लड़ना यह गद्दारी है, तो यह गद्दारी हम साध संगत जी आखिरी सांस तक करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो प्यारी साध संगत जी, अगर कुछ आपकी शान के खिलाफ बोला गया हो, कुछ भी गलत बोला गया हो, तो दास हाथ जोड़कर अपनी सारी साध संगत जी से माफी चाहता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।